बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आज 30 जून सन 2024। आज के दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आज श्री अमर ज्योति दर्शन का शुभारंभ कर दें, पढ़ना चालू कर दें। आप श्री गुरु महाराज जी कृपा करें। दिन इतवार का है और 30 जून सन 2024। अभी शुरू करते हैं श्री परमहंस अद्वैत मत का अमर ज्योति दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रस्तावना। नैनाभिराम जनमानस के प्राण भक्त वत्सल श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन गुण गाथा का महान जीवन चरित है अमर ज्योति दर्शन। इस ग्रंथ का नाम लेते ही गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय प्रफुल्लित हो अद्भुत प्रेम भक्ति रसधारा में मज्जन करने लगते हैं। आध्यात्मिक जगत के दिव्य ज्योतिर्मय लोक में विचरण करते हैं। अंतर मानस में नूरानी नूर भरते हैं और मानस पटल पर साकार सरगुण लीलाओं को निरखते हैं। विश्व नियंता सिरमौर श्री चरणों में देकर ठोर भ्रमर बन प्रेमी आत्म विभोर। यही सार साधना एवं साध्य है। आपके श्री चरणन अनुरागी तुच्छ दासन दासों का। आध्यात्मिक ज्योति पुंज श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज श्री षष्ठम पातशाही जी ने इस महान ग्रंथ का नामकरण अमर ज्योति दर्शन कर अपनी वरदमय कृपा एवं आशीष से अलंकृत किया है। इस विशेष एवं महान कृति के संपादन को पाकर सभी गुरुमुख जन आभारी हैं। सृष्टि रचयिता के योगदान की सौंदर्य आभा में अद्भुत रचना, आध्यात्मिक ज्योति का पनपना, अध्यात्म आनंद की अनुभूति करना, दिव्य अमृत उड़ेल दिया है, नीरस संसार को सरस बना दिया है। परमात्म स्वरूप संत सत्पुरुष सद्गुरुदेव जी धराधाम पर अवतरित कर जीव आत्मा को अमूल्य उपहार दे प्रदान किया है। प्रत्येक युग और प्रत्येक समय में अपने विधान को शाश्वत अमरता का वरदान दिया है। यही है मानव के प्रति महान परोपकार। अनामी लोक का सत संदेशा। अनामी लोक का सत संदेशा धरा पर नूर बरसाने दिव्य अलौकिक रूप परमहंस अवतरित हुए जहाँ में। रूहानियत सिरमौर उन्नायक जन मन को सरसाने प्रखर तेज पुंज प्रबल शक्ति ले भक्ति ज्योत जगाने। सत्य चित्त आनंद जीव आत्मा निज स्वरूप लखाने। अंश अंशी अद्वैत रूप हैं एकाकार कराने। 3 लोक 14 भुवन में सभी लगे हर्षाने। युग सम्राट
पूर्ण पुरुषों की जय जयकार गुंजाने। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आध्यात्मिकता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए गुरु भक्ति पथ का अनुसंधान किया। श्री आनंदपुर महान तीर्थ धाम की रचना का संकेत देकर सृष्टि में धर्म सत्य की ध्वजा फहराने का अनुष्ठान किया। तप त्याग एवं सहिष्णुता का अदम्य प्रमाण बनकर ज्ञान कर्म तथा राजयोग का उत्थान किया। अलौकिक रूहानी शक्तियाँ अपने तद्रूप शिष्यों में संचरित कर अजर अमर शाश्वत ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श का निर्माण किया। श्री श्री 108 श्री परमहंस जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप देने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण कर सत्संग की गंगा बहाई। पुण्य संस्कारी जीव गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांत को पाकर आत्म पिपासा को बुझाकर श्री चरणों के भ्रमर बन गए। तत्वदर्शी धुर दरगाही मौज को सम्मुख रखकर श्री आनंदपुर की नींव रखी। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने सृष्टि में विख्यात महान तीर्थ धाम की रचना कर आत्म जागृति का ध्वज फहराया। श्री श्री 108 श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अंतर्दृष्टि उघाड़ो नाम की वीणा झनकृत कर गौरव बढ़ा दिया। संपूर्ण विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित है। सच्चिदानंद घन परस्पर परिपूर्ण श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने सूरत शब्द योग के जय घोष के तुमुल नाद को धरती आकाश दसों दिशाओं में गुंजायमान कर दिया। सृष्टि के कोने कोने में इस दिव्य आलोक को भर दिया। आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने पावन ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन के नामकरण को पूर्णतया चरितार्थ कर दिया। श्री दर्शन करते ही हृदय में प्रभु प्रेम की तरंगें हिलोरे लेने लगती हैं। भक्ति का विधु उदित हो जाता है जिसकी ज्योति का कभी क्षय नहीं होता। दीपक को निरंतर जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। आपने प्रत्येक हृदय में बिन बाती बिन तेल नाम की अखंड ज्योति जगा दी। निरंतर सत्संग प्रवचनों से मनुष्य को जीने की कला सिखा दी। श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायियों को भक्ति का अमीय पिलाकर संसार में रहने की सुखद सुमंगल राह दिखा दी। यह राह कितनी सरल है। योग साधना की कठिन तपश्चर्या स्वयमेव ही इन साधनों से परिपूर्ण हो जाती है। आत्मिक आनंद मानसिक शांति के कुबेर का खजाना मिल जाता है। ऐसी अमूल्य संपदा की सरलतम विधि यही है। दोहा श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्री परमहंस अद्वैत मत के परंपरागत नियमों को एक सूत्र में पिरोकर उन पर आचरण करने के लिए अद्वितीय संयोग का आयोजन किया। परमार्थ एवं रूहानियत के शिखर तक पहुँचाने का भरसक प्रयत्न किया। कर्मठता सहिष्णुता तथा पारदर्शिता का समन्वय कर इसे संपन्न किया। श्री आनंदपुर के आश्रम सत्संग भवन भारत के गांव-गांव नगर नगर एवं विदेशों के आश्रमों तथा घर घर को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर से सुसज्जित किया। यही एक माध्यम ही 5 नियमों को पूर्ण करने का तपश्चर्या स्थल है। आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने का सर्व सुगम साधन है।
यह आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित संसाधन है। कलयुग में भवपोत तथा प्रत्येक युग में आस्था एवं भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। आपने परमार्थ और रूहानियत को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाया। झिलमिल माया की दलदल में फंसे जीवों को सत्संग प्रवचनों से ऊपर उठाया। अज्ञान निद्रा में सोए जीवों को ज्ञान की चेतना से जगाया। मानव जन्म के लक्ष्य का बोध कराया। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मार्ग सुझाया और सहज सहज ही आत्मिक उन्नति करने में सक्षम बनाया। आपकी तेजस्वी मूरत, आकर्षण युक्त दृष्टि तथा मधुर मुस्कान की एक झलक ही जीव को पार ब्रह्म का अनुभव करा देती। आपने कर्तव्यनिष्ठ, पराक्रमी, कर्मवीर बन अध्यात्म में क्रांति का विशाल कार्य किया। काल चक्र के घटनाक्रम का पर्यवेक्षण करें तो विदित होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, इन चारों युगों में हर समय कभी सत्य धर्म का पहलू अधिक हो जाता है तो कभी असत्य अधर्म हावी हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि सतयुग में केवल धर्म की बहुलता थी, अधर्म था ही नहीं। धर्म अधर्म, सत्य असत्य का युद्ध आदिकाल से चलता आ रहा है। धर्म की ध्वजा फहराने के लिए सृष्टि में कभी नित्य अवतार प्रकट होते हैं तो कभी निमित्त अवतार। निमित्त अवतार उस समय अवतरित होते हैं जब दुष्ट लोग साधु संतों पर अत्याचार करते हैं। तब एक हाथ में वे खड्ग थाम कर संहार करते हैं और दूसरे हाथ से ज्ञान खड्ग लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के स्वरूप में मानव को दानव बनने से बचाते हैं, अर्थात मानव अपने कर्तव्य को पहचाने, वह आध्यात्मिक पथ पर चलकर चेतन सत्ता को जाने और सात्विक वृत्तियों को अपनाने की निरख परख करने में सक्षम हो। दानव तथा अर्थात शरीर एवं शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की लिप्सा में रजोगुण तथा तमोगुण अधिक होने पर ये विकार हावी बनकर अज्ञान अंधकार में भटकाते हैं। मोह के गहरे आवरण छा जाने से मानव कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। उस समय ज्ञान के उदित सूर्य से तमोगुण के गहन अंधकार को मिटाते हैं और जन्म योनियों के गर्त में गिरने से बचाते हैं। यही है नित्य अवतार की कृपालुता, दयालुता एवं परोपकार का महत्वाकांक्षी प्रमाण। भगवान के ये नित्य अवतार कभी स्वामी महावीर के स्वरूप में आए तो कभी महात्मा बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, परम संत श्री कबीर साहब जी व श्री गुरु नानक देव जी आदि महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी ने सत्य धर्म की ज्योति जगाने के लिए परंपरागत महान विभूतियों से विभूषित कर संप्रदाय की स्थापना की। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उसी अमर सत्य को दोहराते हुए गुरु भक्ति पथ को सुदृढ़ किया। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में माया की झिलमिलाती चकाचौंध में आसक्त जीवों को मानुष जन्म के कर्तव्य एवं वास्तविक मार्ग सुझाने की प्रेरणा देकर चेतन सत्ता का बोध कराया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का सार एक ही है कि परमात्मा से मिलने का साधन समय के संत महापुरुष ही बतला सकते हैं। वे ही इस सत्ता के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन्।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभाव्यत्वयया, अर्थात मैं अजर, अविनाशी और सब भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से संसार में अवतार लेता हूँ। परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है और आत्मा अंश है। इसका सरलार्थ तो यही है कि आत्मा न जलती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, ना ही इसका नाश होता है। सद्गुरु नित्य अवतार की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव बुद्धि जिन गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं सकती, उसमें इतना विवेक नहीं है कि ये विवेक सद्गुरु की शरण संगति में पा लेता है। आपने अपने सत्संग वचनों में यही सुझाया कि वह अजर, अमर, अविनाशी क्या है? आत्मा। आत्मा का स्वरूप है ज्योति, अर्थात आत्मा एक ज्योतिर्मय शक्ति है। ये एक ऊर्जा है, प्राण है, जो प्राणों में संचरित होकर देह को, जीवन को शक्ति प्रदान करती है। ये वह ज्योति है जो शाश्वत अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। देह के विनष्ट जाने पर दूसरी देह को धारण करती है। यह परमात्मा की रचना का गहन रहस्य है। उस आत्म ज्योति को निरखने के लिए सद्गुरु नाम दीक्षा देते हैं। यही नाम मंत्र ही वह साधन है जिससे अंतर्दृष्टि के द्वार खुलते हैं। साकार तेज पुंज सद्गुरु के निराकार नाम से जुड़ते हैं और मानव जन्म में परम आनंद, मानसिक शांति एवं आत्म सुख की प्राप्ति कर लोक परलोक संवरते हैं। आपने नाम सुमिरन के मधुर संगीत की झनकार ऐसी गुंजा दी कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी अनुयायी के अंतर्मानस में प्रेम स्पंदन, प्रभु दीदार का साकार दर्शन होने लगा। निष्काम सेवा की ऐसी धूम मचा दी कि तन मन धन से यथा योग्यता अनुसार संसार ने परमार्थ की राह अपना ली। सत्संग प्रवचनों की जागृति ने जनमानस में आत्म ज्योति जगा दी। विराट, अति विराट गुरु भक्ति की पताका फहरा दी। अपने तत्कालीन समय चारों युगों का संगम स्थल बना दिया। मानो कलयुग में सत्य, धर्म, प्रेम, भक्ति, मर्यादा, अनुशासन सब मिलकर एक हो गए। सभी उच्च स्थान पाकर गुरु भक्ति में समा गए। विश्व में आध्यात्मिकता की जागरूकता से मानवता मानवीय सद्गुणों से विभूषित हो गई। आपका सानिध्य पाकर कलयुग पलायन कर गया। जहाँ देखो वहाँ केवल गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन करने के लिए उत्साह, नाम सुमिरन की चाह, सेवा सत्संग की राह जीवन का सर्वोच्च अंग बन गया। यह देखकर आपकी अपूर्व प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। आप अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए अनवरत संघर्षरत रहे। अलौकिक तेज पुंज महान विभूति श्री पंचम पातशाही जी के जीवन चरित अमर ज्योति दर्शन में गुण गाथा को चरितार्थ करने श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री षष्ठम पातशाही जी ने कृपा कर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी तथा महात्मा योग प्रेमानंद जी को श्री आज्ञा प्रदान की। वे अथक परिश्रम, अदम्य उत्साह और उत्कट चाह से इसे पूर्णता देने में जुट गए। इन्होंने प्रेम भक्ति के स्वरूप में लीला अमृत का रसपान कराया। प्रेमी गुरुमुख अनुयायी इस आत्म संपदा से माला माल हो जीवन में नव उल्लास तथा आंतरिक अभिलाषा की पिपासा को तृप्त कर निहाल हो। इस ग्रंथ के संदर्भ में आनंद कंद सच्चिदानंद घन प्रशांत मूर्त श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के अवतरण से लेकर जीवन पर्यंत सभी कार्यों की पूर्णता का
अमर ज्योति दर्शन में दिग्दर्शन किया गया है। आपने जीवन काल में आदि काल के सिद्धांत अनुसार गुरु दीक्षा, शरणागति तथा सेवक धर्म के कर्तव्य पालन का अनूठा प्रमाण सिद्ध किया। पूर्ण पार ब्रह्म होते हुए भी गुप्त रहस्य बनकर विचरण किया। संत मत के उच्च आदर्शों को सन्मुख रखकर परमार्थ पथ को उन्नतशील करने के लिए सुविधा व्यवस्था तथा आवश्यकता पूर्ति के संसाधनों को संपन्न किया। आपकी कार्यकुशलता पारदर्शिता का प्रमाण अन्यत्र मिलना असंभव है। आपने रूहानियत सिरमौर श्री आनंदपुर की रचना में ऐतिहासिक उल्लेखनीय कार्य का प्रतिपादन किया और इसकी संप्रभुता व ख्याति को गगनचुंबी शिखर तक पहुंचाया। इनमें ज्योतिर्मय उपासना स्थल, महान कृति अमर ज्योति ग्रंथ, उच्च सिद्धांत, आनंद प्रिंटिंग प्रेस, श्री आनंदपुर ट्रस्ट चिकित्सालय, सुखपुर, चित्रकला, परम उत्सव, सर्वांगीण परमार्थ, श्री संत नगर, श्री प्रयाग धाम एवं विदेश यात्रा प्रमुख श्रेय लिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अपरिमित कार्यों का आंकलन नहीं हो सकता। संत वाणियों में लिखित नेति नेति शब्द ही इसके अनुरूप परिचायक हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर से विकीर्ण परमार्थ का विस्तार करने के लिए रूपरेखा तैयार की। उसके लिए राजस्थान में श्री संतनगर, महाराष्ट्र में श्री प्रयागधाम प्रमुख आश्रमों की नींव रखी। भारत के कई नगरों में व विदेश के लिए सांकेतिक रूप में वचन फरमाए। इसके अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे स्थान भी खरीदे करवाए। ये सब आश्रम व स्थान निर्माणाधीन थे। यहाँ उस समय के अनुरूप कार्यक्षेत्र सीमित था, अर्थात सत्संग भवन, लंगर भवन थोड़े से स्थान पर निर्मित थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी ने श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयागधाम को अत्याधुनिक रूप में परिवर्तित किया। यहाँ पर हवादार खुले मकान, ऊंची इमारतें, विशाल सत्संग भवन, लंगर आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास किया, जिससे हजारों लाखों जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी संगतें श्री दर्शन, पावन सत्संग तथा अन्य सभी सुख सुविधाओं को पाकर भक्ति पथ पर अग्रसर हो रही हैं। श्री संतनगर छोटा स्थान होने पर भी ये परमार्थ कार्य का विस्तृत आश्रम बन गया है। आपने भारत देश के अन्य कई राज्यों में सत्संग आश्रमों की स्थापना की, जैसे बम्बई में अमरधाम, बेंगलोर विवेक धाम, भोपाल अनुपम धाम, अहमदनगर आलोक धाम, ग्वालियर परम धाम, इंदौर सुख धाम, येवला निज धाम। इन आश्रमों पर जीवों को श्री दर्शन के व सत्संग का रूहानी परम आनंद मिलता है और श्री आनंदपुर में आने जाने वाले दर्शनार्थी संगतों को यात्रा के मध्य विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाता है। हर प्रकार के सुचारू प्रबंध के लिए अन्य कई छोटे छोटे स्थान बनाए, जैसे चंदेरी, अनंतधाम, ललितपुर, सरसधाम, शिवपुरी, पुनीत धाम, अनूप धाम, मुरैना, मधुर धाम, गुना, अमर निवास, ब्यावरा, अलख धाम, पंचगनी, आनंद धाम। विदेश में सुरत शब्द योग से अंतर्मुखी वृत्ति बनाने एवं सत्संग का लाभ उठाने के लिए गुरुमुख जिज्ञासु के लिए दुबई, कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर, अमेरिका में अटलांटा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ट्रेसी, वाशिंगटन, यूके में लंदन, स्पेन, मलागा, मैड्रिड, इंडोनेशिया में जकार्ता तथा हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक आदि में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करवाया। समय समय पर वहाँ स्वयं पधार कर सत्संग प्रवचनों से नव चेतना का संचार किया।
नूरानी दिव्य तेज की ज्योत्सना में से वहाँ की धरती को रोशन कर दिया। सद्गुरु सेवक का संबंध अनन्य प्रेमियों के प्रसंग और आनंद मस्ती का रंग हृदयों की धड़कन बन स्मृतियों की तान पर धुन बजा रहे हैं। इस जीवन चरित में संकलित एक एक मुख प्रवचन, एक एक मुख वाक्य तथा एक एक झलक गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय की खुली पुस्तक है, जिसका वर्णन जीवा कर नहीं सकती। हृदयों में छलकते पैमाने, लबों पर थिरकते प्रेम तराने, आँखों में दिव्य ज्योति के नजराने, मूक बने दीवाने हृदय सम्राट महाराजाधिराज प्राण प्यारे श्री पंचम पातशाही जी के सानिध्य की दास्तां सुना रहे हैं। अमर ज्योति दर्शन के पावन ग्रंथ को पढ़कर इस अमीय महासिंधु में गोता लगाकर गुरुमुख प्रेमी अपनी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करें, बस यही शुभ कामना है। सूर्य अपने प्रचंड तेज से धूमिल हो सकता है, चांद अपनी प्रभा से वंचित हो सकता है, पावन गंगा अपने स्वरूप में समा सकती है, अर्थात प्रकृति का विधान अस्थिर हो सकता है। श्री परमहंस अद्वैत महान विभूतियों के ज्ञान व निष्काम भक्ति का देदीप्यमान भास्कर अजर अमर रहेगा। संत मत के सिद्धांत सर्वदा नवीन हैं और रहेंगे। श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव चौकुंठी में बढ़ाने, सुरत शब्द योग का विशाल पथ दर्शाने के लिए यह संप्रदाय आपका आभारी है। युग युगांतरों तक श्री गुरु भक्ति का शाश्वत अमर ज्योतिर्मय स्तंभ अचल अटल रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगल आचरण। श्री परमहंस सद्गुरु धनी आनंद घन सुखधाम कोटि कोटि मम वंदना दयानिधि पूर्ण काम। सत्य चित्त आनंद रूप हैं पूर्ण पुरुष गुरुदेव, सहजे ही सुख पाइए तब चरणन की सेव। महिमा अगम अनंत है सद्गुरु परम उदार, ऋषि मुनि शेष और शारदा वेद न पावें पार। गुण गौरव गुरुदेव का जाका आदि न अंत, नेति नेति कहे ग्रंथ सब श्रुति पुराण और संत। जीव तारण हित प्रकट हुए पार ब्रह्म साकार, आत्म सुख की संपदा खोल दिया भंडार। परमार्थ का केंद्र महा रूहानी उच्च दरबार, पांच नियम स्वर्णिम बना बख्शा सुख का सार। श्री आनंदपुर गौरव महा सृष्टि में प्रकटाए, सेवा सत्संग भक्ति की आबादी बिखराए। तीन लोक 14 भुवन चौकुंठी गुण गाए, प्रेम भक्ति अमीय रस जन जन में सरसाए। दया भई गुरुदेव की जागे पुरबले भाग, हृदय में जो उपजिया गुरु चरणन अनुराग। श्री चरणन अनुराग जब हृदय में बस जाए, अंतर मन प्रकाश हो दिव्य उजाला छाए। हृदय श्रद्धा धार कर वंदन श्री चरनार, भक्ति दान मोह दीजिए हे सतगुरु दातार। ध्यान विभोर पावन चरित अनुभव हुए अगाध, गुण गरिमा लिखे लेखनी पूरी करो ये साध। ज्ञान ध्यान मुझमें नहीं सबल तुम्हारी टेक, विनवय याचक दास यह बख्शो बुद्धि विवेक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदना। श्री परमहंस विभूतियों, श्री परमहंस विभूतियाँ सर्वबंदो ताही, कली काल में प्रकट हो ज्ञान ज्योति जगाही। श्री परमहंस दयाल जी अद्वैत मत सिरमोर, कोटिन कोटि वंदना चरणन दीनी ठोर। ज्योति दिव्य ज्योति आभा लिए श्री परमहंस महाराज, बंदो भक्ति धन धनी संतन के सिरताज। प्रेम अमीय बरसाया
श्री परमहंस अवतार जन जन मन पुलकित भया, वंदो श्री चरनार। परमहंस दीन दयाल जी वंदो बारंबार, सुरत शब्द में लीन हो यही सुझाया सार। कोटिन कोटि वंदना श्री परमहंस दाता दयाल, श्री परमहंस अद्वैत मत मुखरित हुआ विशाल। परात पर परिपूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन तत्वदर्शी श्री परमहंस महान विभूतियों के चरणार बिंदों में वंदना करता हूँ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम महान केंद्र की स्थापना कर उत्तरोत्तर विकासशील बनाया। सर्व सृष्टि में भक्ति परमार्थ निष्काम सेवा सुमिरन ध्यान के सरल साधनों से आत्म आनंद को पाने का मार्ग सुझाया। कली काल में घट घट में प्रेम भक्ति एवं ज्ञान की ज्योति का दिव्य प्रकाश फैलाया। संस्कारी अधिकारी आत्माएं आत्मोन्नति का ठिकाना पाकर धन्य हो गई। पुनः पुनः महान शाश्वत ज्योतिस्तंभ श्री परमहंस विभूतियों को शत शत कोटि दंडवत वंदना। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक बन भक्ति परमार्थ की नींव रखी। अज्ञान मोह के अंधकार से निकलकर जीवों को निज चरण शरण एवं ठोर से धन्य बनाया। ज्ञान ज्योति का सूर्य उदित हुआ और हर घट में उजाला हो गया। उनके श्री चरणार बिंदों में कोटिन कोटि वंदना। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी दिव्य आभा लिए संत रूप में प्रकट हुए और सबको भक्ति मार्ग में अग्रसर कर कृतार्थ किया। महान विभूति के चरणार बिंदों में कोटिन कोटि वंदना। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने प्रेम भक्ति से जन जन के अंतर मानस को पुलकित कर दिया। सुभग चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। श्री श्री 108 श्री परमहंस दीन दयाल जी श्री चतुर्थ पातशाह जी ने सुरत शब्द योग की ही सार पूंजी है, इस पर बल दिया। नाम शब्द से सुरती को एकाग्र करने के साधनों को विशेष महत्व दिया। सुभग श्री चरणार बिंदों में बारंबार वंदना करता हूँ। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत के श्री आनंदपुर महान केंद्र को गौरव देश विदेश सृष्टि के हर कोने तक पहुँचाया। आत्मोन्नति एवं आत्म आनंद के सरल सुगम पथ पर चलाकर जन जन को कृतार्थ किया। मृदुल श्री चरणार बिंदों में कोटिन कोटि दंडवत प्रणाम। शाश्वत अमर ज्योति स्तंभ श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के दिव्य अमर जीवन चरित को लिखने की उमंग तरंगित हो हृदय को पुलकायमान कर रही है। नैनाभिराम हृदय सम्राट महाराजाधिराज परम पुरुष अलौकिक आभा की छवि असीमित सौरभ भर रही है। आपका महामहिम गुणगान वर्णनातीत है, अगम असीमित। दोहा। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर के प्राण प्रगटे पंचम रूप में सद्गुरु कृपा निधान। आत्म सुख की संपदा मुक्त हस्त दीदान, जन मन सब ही तृप्त भये, कर प्रेम अमीय रसपान। परमहंस साकार स्वरूपा भक्ति तत् के भेद अनुपा, प्रकट किए बचनन के माही, सरल सुगम सब समझत जाही। सेवा सत्संग सुमिरन करिए, सुख सौरभ से जीवन भरिए। श्री आरती पूजा दर्शन ध्यान, साचे सुख की है ये खान। देश विदेश में जोत जगाई, ज्ञान गंग सृष्टि सरसाई। जन जन मन आनंद राता, निष्काम कर्म मग भय सुजाता। भक्त कल्पत्रु तुम प्रतिपाल, पग पग पर करते सवाल। सुभग मृदुल बंधव चरणार, दासन दास जाए बलिहार। दोहा। सद्गुरु चरण पखारती, सिद्धि रिद्धि
रिद्धि सिद्धि नव निध, जाचक बन चरणन खरे, सुर नर तापस सिद्ध। सद्गुरु कृपा कटाक्ष से उगर ही नैन विवेक, अचल भक्ति भर दीजिए और चरणन की टेक। दिव्य छवि नैनन बसे, उर में पावन ध्यान, अंतर मन उजियार हो, तेजो राशि निधान। विनमय दासन दास ये, सद्गुरु कृपा निधान, लेखनी को बल दीजिए, महिमा करूं बखान। अंतर्यामी जीवन धन, भक्त वत्सल करुणा सिंधु, प्रभु आपने शरणागत सेवक, प्रेमी एवं समस्त जन जन पर असीमित अद्वितीय रहमत बरसाई। आपके उपकारों का गुणानुवाद वेद ग्रंथ शेष शारदा नहीं कर सकते। ये दास दर पर दामन पसारे खड़ा है, आपके वरद हस्त, आपकी कृपा कटाक्ष की का अभिलाषी, सुमंजुल चरणार विंदों में कोटिन कोटि दंडवत वंदना करता है। प्रभु आपने अनगिनत कष्टों को सहन कर हमें सत मार्ग दर्शाया, प्रेम भक्ति का अमीय रस पिलाया, आत्म आनंद में सरसाया। मानव जन्म के लक्ष्य अर्थात आत्मा को परमात्मा से एकाकार कराया। जन मानस तक आपके आभारी, जन्मों तक आपके आभारी हैं, ऋणी नहीं हो सकते। क्षमा दया के पुंज करुणा कर पसीजिए, अंतर मन के प्रकाश से लेखनी को सशक्त बना दीजिए। आपकी दिव्य अमर जीवन गाथा को लिखने की अभिलाषा पूर्ण कीजिए, यही दास की आंतरिक साध है। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का दिव्य अवतार, दिव्य अमर जीवन चरित पढ़कर प्रेमी गुरुमुख आनंद मगन हों, उल्लसित एवं सुख समृद्ध हों। यही चरणों में, श्री चरणों में मंगल कामना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो आज यहाँ तक, उसके बाद भावना अमृत है। भावना अमृत फिर अगले पार्ट में देखेंगे। ये पहला पार्ट आज यहाँ तक ही करते हैं। बड़ी कृपा की है गुरु महाराज जी ने, शुरू करवा दिया है। बड़े दिन से सोच रहे थे शुरू करना है, शुरू करना है, कर नहीं पा रहे थे। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, ऐसे चल रहा था। तो श्री गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई है, आज ये शुरू हो गया है, आगे ये चलता रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बड़ी कृपा करिए प्रभु जी ने। बोलो सच्चे दरबार के जय, श्री परमहंस दाता दयाल जी के जय, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की जय।